हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज का व्लॉग मैं कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आपने देखा था कल हमने केक कटिंग कर ली थी घर में ही, और पापा और चाचू नहीं थे नन्नू के, बट स्टिल हमने घर पे कर लिया था केक कटिंग। हमने सोचा कि चलो यार, सोचा कुछ नहीं, बच्चे पीछे पड़ गए थे। केक रखा हुआ था फ्रिज में, तो बस उन्हें खाने का लग रहा था। तो कैसे तैसे तो हम मंदिर गए, मंदिर से आ करके फिर केक कटिंग किया। फिर बस ये नन्नू अलेक्सा पे गाना लगा कर डांस कर रही थी। और यहाँ पर मम्मी को खाना वाना, मम्मी और हम सब ने मतलब खाना वाना खाया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी रूम में और बच्चों को तैयार कर दे, फिर अब निकलना है। इसके बाद गंदू बनी हुई हूँ मैंने केक लगा रखा है मैया में, गंदा गंदा केक को। सो मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था ना कि हम इस बार बर्थडे सेलिब्रेट मतलब बाहर जाके करेंगे, क्योंकि सब फ्री हैं। तो वही मैं रूम में आई थी, ब्लैंकेट वगैरह घड़ी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह कर नहीं पाई थी, बहुत जल्दी जाना था मंदिर, इसलिए। चलो, हमारी सिद्धि रेडी हो गई है। सिद्धि जल्दी दिखाओ, खड़े होके। लगी ना है एवरीवन। तो हम मंदिर से आकर के रेडी हो गए हैं और बच्चों को भी तैयार कर दिया है। मैं भी हो गई हूँ तैयार, स्मोली भी हो गई है तैयार, और हम लोग जा रहे हैं मैहर। हमने सोचा इस पर बर्थडे में सब लोग फ्री हैं थोड़ा, तो चलो चलते हैं मैहर। वरना हर बार क्या होता है ना, इस टाइम पे फिल्म फेस्टिवल एंड ऑल ये सब होता रहता है, बट इस बार फिल्म फेस्टिवल जल्दी हो गया है, तो सौरभ लोग भी फ्री हैं। बस हम जा रहे हैं मैहर। अब देखो, वैसे सौरभ हम लोग को 12 बजे निकलना था, बट ऑलरेडी 1:48 हो चुके हैं, 2 बजने वाले हैं। तो इसी वजह से अब देखो कहाँ जाते हो तक अभी ऐसा ना प्लान चेंज हो जाए कि भैया मैहर दूर है, थोड़ा 2.5 घंटे लगते हैं, तो पन्ना चलते हैं। बट ये है कि चलो हम जहाँ भी है बाहर जाते हैं, वहाँ केक कटिंग एंड ऑल करेंगे, एंड बस फिर उसके बाद आ जाएंगे घर। मैं रेडी हो गई, मैं दिखा देती कौन सा सूट पहन। तो बस सब तैयार हो गए हैं, अब जल्दी चलते हैं नीचे। फिर नीचे जाकर के ना पता चला कि हमारा प्लान चेंज हो गया। हम मैहर जाने वाले थे, बट वहाँ पर रोपवे का पर्टिकुलर टाइमिंग है, तो इसलिए फिर हमने सोचा चलो ओरछा चलते हैं, क्योंकि ओरछा में रात को 7:30 पे शाम में भगवान जी का मंदिर ओपन होता है, तो मिल जाएंगे दर्शन वहाँ पर। सिद्धि नन्नू हमारी रेडी हो गई हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? चुआ में जा रहे हैं। सिद्धि ना वो वाली मूवी देख के आई थी। कौन सी मूवी देख के आई थी अभी? ऐसी वाली। हाँ, तो उसमें क्या देखा था? पुष्पा। पुष्पा तो देखी थी, पर पुष्पा में वो उसके पास कौन सी वाली गाड़ी होती है जिसमें सिद्धि को आज घूमना है? हाँ, हेलीकॉप्टर। सिद्धि बोली थी मुझे हेलीकॉप्टर में घूमना, जब से उस मूवी देख के आई थी। तो हमने सोचा चलो ठीक है, मैहर में ट्रॉली है, रोपवे है, तो उसी को बता दिए थे कि हेलीकॉप्टर है, उसमें घुमाएंगे। अब मैहर जाना कैंसिल हो गया, अब जा रहे हैं हम ओरछा। तो वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा, तो कार से चलते हैं, क्योंकि वो रोपवे जो है, सिद्धि का जो हेलीकॉप्टर है, वो शाम को 5 बजे तक ही मिलेगा, तो फिर उसके बाद कैंसिल हो जाएगा। तो बस अब वही मैंने बताया कि मैहर का कैंसिल होकर के अब हम ओरछा जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने बोला नन्नू से, नन्नू थोड़ा सा वीडियो बना लो, वरना रह ही जाता है, पूरा फुल वीडियो नहीं ले पाती हूँ मैं, मतलब हम सबका साथ में। और तो बस यहाँ पर वीडियो बनाई। और बता दूँ मैं कि आज शोभित भैया भी जा रहे हैं, नहीं तो आप सब लोग को लगता है ना देवर देवरानी साथ में नहीं दिखते हैं आप लोगों को। ऐसा नहीं, उन लोग जब साथ में होता है तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, ऑब्वियसली यार हर किसी की प्राइवेसी होती है, मतलब वीडियो बनाना मुझे सही नहीं लगता है। रूपा आंटी बाय। रूपा आंटी तो मगन अपने फोन में है। रूपा आंटी सिद्धि का तो बड़ा प्यार है। बाय रूपा आंटी। रूपा आंटी से जता दिया उसने कि रूपा आंटी देर हो जाए ना तो फोन कर देना। अच्छा। तो रूपा दी भी अपने घर जा रही थी, तो वही सिद्धि को दिखी तो बाय बाय रूपा आंटी ऐसे बोल रही थी वो। एनीवे से यहाँ पर आपको पता है मोदी जी आने वाले हैं, तो पूरा मस्त डेकोरेटेड है, और कभी ट्रैफिक यहाँ पर मतलब जैम नहीं होता, बट आज हम लोग को ट्रैफिक मिला पहली बार तो खजुराहो में, वरना खजुराहो बहुत ही शांत एरिया है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बढ़िया आराम से लाइफ जियो यहाँ पर। ऐसा है, पहले हम दिल्ली में रहते थे, तो वहाँ पर जो मेरा ऑफिस था वो गुड़गांव से भी बाहर था थोड़ा, मतलब घर से हमारे 35 किलोमीटर्स था, तो 35 किलोमीटर आना और जाना, और शाम के वक्त इतना ट्रैफिक होता था भैया, हालत पंजरी हो जाती थी। मैं तो ये सोचती हूँ अगर वहाँ पर नन्नू सिद्धि हुए होते, मतलब बेबी के साथ मैनेज करना और जॉब बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ट्रैवल के दौरान बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। एनीवे, तो हम लोग निकल चुके थे और ये देखिए पहुँच गए हैं ओरछा। तो अभी हम करीब 5 बजे हुए हैं, पहुँच चुके हैं, तो हमने सोचा चलो जल्दी ओरछा का जो फोर्ट है ना वहाँ पर चलते हैं।
पता है ओरछा का जो किला है वहाँ की एक खास बात ये है कि अगर आपने भूल भुलैया 3 अगर देखी है अभी, तो जो अभी शूटिंग हुई है वहाँ पर ही हुई है। पूरा वहाँ बेतवा नदी का है, जैसे वो माधुरी दीक्षित की एंट्री और मंजुलिका की एंट्री, मतलब विद्या बालन की जो एंट्री दिखाई गई है वो बेतवा रिवर की है। एंड बहुत कुछ शूट हुआ है, तो चलिए अंदर चल के आपको दिखाऊंगी। वैसे मैं एक बार और भी आपको फोर्ट लेकर के आई हूँ, बट इस बार फिर से घुमाते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा टॉप सही कर रहे थे सौरभ बच्चों के, और बस इसके बाद हम जा रहे हैं इस किले के अंदर। उसको तो हेलीकॉप्टर की याद आ रही है। उसको लग रहा था मैहर जाएंगे। तो सिद्धि को रह रह करके हेलीकॉप्टर ही याद आ रहा है, मुझे हेलीकॉप्टर में बैठना है पापा। लगता है ये कहीं ऐसी जगह मान करके ही मानेगी जहाँ पर कि हेलीकॉप्टर चलता हो। एनीवे, तो हम ये देखिए यहाँ पर फोर्ट के अंदर एंटर किया है। अब आपको शायद याद आ गया होगा जो भूल भुलैया 3 की शूटिंग हुई थी, वो सामने ऊपर को जो बने हुए हैं ना ऐसे गुम्बद टाइप के, तो वहाँ पर वो जो हीरोइन है, वो मुझे ये नाम नहीं पता, कार्तिक आर्यन के साथ होती है और नीचे गिर जाती है। गाइज यहीं पे ही भूल भुलैया 3 की अभी शूटिंग हुई थी। वो आप गर्ल को देख रहे हैं, वो जो खड़ी है वहीं से वो शायद कूदते हुए दिखाई गई थी, वो वाले से दिखाई थी, बट इसी वाले एरिया का ही शूटिंग था। भूल भुलैया 3 में मम्मी शूटिंग हुई थी, तो वो जो वहाँ पर्पल कलर का कुर्ता पहन खड़ी लड़की, तो वहाँ से दिखाया गया था, ये एकदम से गिरती है, मर जाती है, वहाँ पर सपना देखता है वो। अच्छा। तो यहाँ पर ना हम सबसे पहले ऊपर जा रहे हैं घूमने के लिए। मम्मी नीचे ही थी, तो पहले मैं सिद्धि को भी लेकर के आ गई थी। तो सिद्धि के साथ भैया बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो यहाँ वहाँ भाग रही थी हाथ छोड़ छोड़ करके, और डर लग रहा था कि कहीं से गिर विर नहीं जाए, क्योंकि काफ़ी पुराना है ये जो है, तो फिर कभी कुछ होना। तो इस वजह से फिर सौरभ उसको नीचे लेकर के गया। सौरभ बोला मैं इसको नीचे लेकर के जा रहा हूँ, तुम अपना घूम घाम लो। तो मुझे भी ऐसा घूमने का ठीक है, मतलब थोड़ा मोड़ा हम लोग ने घूमा। यहाँ पर भैया और स्मोली की फ़ोटोज़ निकाली मैंने, और यहाँ पर देखो भैया और नन्नू यहाँ पर चले गए थे। फिर मैंने और स्मोली ने सोचा चलो अपन भी वहीं पे ही चलते हैं, तो फटाफट फिर हम वहाँ पर के लिए गए। मस्त लग रहा है, मौसम भी गजब का ही है। सिद्धि को तो बिल्कुल सच में छोड़ने लायक नहीं है। फिर यहाँ पर ना हम डिसाइड कर रहे थे केक कटिंग कहाँ पर हो, तो फिर सिद्धि क्या बोलती है हेलीकॉप्टर में करेंगे केक कटिंग। आप सुनिए। हेलीकॉप्टर में कटवाएंगे केक। मतलब बच्चों का यही होता है, एक चीज़ की अगर रट लगा ली है ना तो फिर तो वो चाहिए ही चाहिए। बट ये ऐसी चीज़ मांग रही है जो कि बहुत मतलब करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है बट एकदम से करना पॉसिबल नहीं है। बट फिर बस यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा घूमा घामा, फ़ोटो निकाली बहुत सारी, मम्मी की निकाली, फैमिली पिक्स भी निकाली, कुछ भैया लोग की भी निकाली। फिर इसके बाद हम रेस्टोरेंट में गए, तो यहाँ पर ये था कि चलो थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह हो जाए। बट अंदर जा कर के पता चला वहाँ पर चाय है और चाय के साथ पकोड़े बस ही हैं। तो फिर हम यहाँ से बाहर आ गए। फिर यहाँ से हम बाहर निकल के ओरछा में ही एक जगह है छतरी करके, छतरी के नाम से फेमस है, यहाँ इस तरीके की छतरी बनी हुई है। तो यहाँ पर फिर हमने कुछ खाया, बट खाने के लिए बैठे तो बहुत ज़ोरों की बारिश आ गई थी। सिद्धि को मुझे दो यार, सिद्धि आओ इधर, आप मैं सिद्धि को अंदर लूँ, अंदर साइड को आओ, आप मेरा हाथ पकड़ो, छोड़ो पापा को छोड़ दो, चलो। सो यहाँ पर आकर के ना बड़ा ही अच्छा लगता है शाम को। और मतलब इसके पीछे वो नदी भी है बेतवा, तो वहाँ पर बोटिंग भी होती है।
एंड फिर यहाँ पर हम बैठे, मतलब यहाँ पर आपको हर कुछ मिल जाएगा, जैसे डोसा हो गया, स्नैक्स में चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, चाय हो गई। तो पहले ये मिकी माउस वाला दिख गया तो बच्चों को वो घुमाने लग गए। फिर इसके बाद हम बैठे, मैंने आपको बताया जैसे हम बैठे वहाँ पर बारिश होने लगी, पर ठीक है जैसे तैसे हमने मैनेज किया। बारिश में भी मैगी और चाय खाने का अपने आप में ही आनंद था और चाय भी पी ली थी हमने। फिर इसके बाद ये था कि डिनर हम लौटते वक्त कर लेंगे, तो अभी थोड़ा सा भूख तो लगी आती है, दोपहर का खाना खाए हुए हैं करके। तो बस खा पी करके हम आ गए थे फिर रामलला के मंदिर को दर्शन करने के लिए। तो वहाँ आपको बता दूँ 6:30 अराउंड 6:45 अराउंड हमने एंट्री ली थी, तो पूरी हम लोग को आरती एंड ऑल सब कुछ मिल गया था। 7 बजे करीब से आरती स्टार्ट हो गई थी और फिर 7:30 अराउंड हमने दर्शन किया था। बस ये जाने के पहले वो राम नाम का तिलक हम सब ने लगाया था। बस आरती के बाद हम फिर लाइन में लग गए। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बट हम लोग को 10-12 मिनट ही लगे, दर्शन मिल जाते हैं फिर जल्दी। आरती की वजह से ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और यहाँ बहुत ही क्यूट सी बेबी मिली, मैंने उसका थोड़ा सा वीडियो बना लिया, बहुत ही प्यारी थी। बस फिर फटाफट हमने दर्शन किया। वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, वरना मैं आपको भी ज़रूर से दर्शन कराती। वो आपने देखा था सामने वो किला था, जो इसका भी व्यू था जो मूवी थी उसमें। एंड बस फिर इसके बाद ना यहाँ पर हरदोल है, उनके दर्शन करना ज़रूरी होता है बोलते, तो वहाँ के दर्शन हम करने गए। और जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि बच्चों को कुछ दिला देंगे टॉयज़ वगैरह, तो सिद्धि जब तक कि पापा के साथ जा करके टॉयज़ ले ली थी, फिर नन्नू को हम दिलाने गए। और सिद्धि के देखिए टॉयज़ क्या क्या लेकर के आई है। सस्ते में निपट गए पापा आज। ये गाड़ी तो अच्छी ली है यार सिद्धि ने तो, और क्या लिया। वाह, ये तो ये ऐसे खुलेगा नन्नू, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसा। वाह, इसमें क्या रखोगी सिद्धि? दीदी के लिए लिया है उसने ना। दीदी के लिए भी लेगी? दीदी अलग ले लेगी भैया, अलग अलग दिलाओ कलर में। जो दीदी का नहीं है, जो सिद्धि का है, दीदी अलग लेगी। जो छिपकली तुम कह ले लेगी, जो दीदी का है। तुम छिपकली क्यों ली? छिपकली वो दीदी के लिए ली है, जो गिरा रही हो। छिपकली क्यों लियो? कुछ सोच रही हूँ। इसके बाद फिर नन्नू को खिलौने दिलाया, किचन सेट दिलाया उसको वुडन का, और फिर एक वो गेम था जो नहीं होता, जो मैग्नेट वाला, सेंटर में ले जाने होते हैं सारे मोतियों को। बस इसके बाद यहाँ कुछ ऐसा कुछ खास मिल नहीं रहा था। फिर इसके बाद हम निकल गए थे डिनर करने के लिए। हाँ, इसमें दवाई डाली। आपके लिए क्या आ रहा है सिद्धि? तो यहाँ पर सौरभ का मॉकटेल आया था, उसमें हमने बोल दिया था दवाई डली हुई है, इसलिए वो पीने से इनकार कर रही थी कि हाँ दवाई डली हुई है। सिद्धि, आपके लिए क्या आ रहा है? कोल्ड कॉफ़ी पिएगी। बस इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो चुका था, फिर दूसरे फ़ोन से थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया। अगर आप ओरछा जाते हैं ना, पन्ना रूट से या छतरपुर रूट से, तो आपको ना ये वाला जो रेस्टोरेंट है, हम आए थे यहाँ पर, खाना अच्छा था, खा सकते हैं। और अभी नया ही बना हुआ है, रामवन करके है, तो आप डेफिनेटली इसको जा कर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। एम्बियंस भी अच्छा है। तो बस चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम निकल गए थे खजुराहो के लिए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा।